बंधन में बंध के कोई संसार में रहना चाहता है? कौन बंधन में रहना चाहता है? लोग कहते हैं बाबा आप लोग के सत्संग में दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन जो खान पान का बंधन रखते हैं ना, इसमें बंद करके हम लोग नहीं रह सकते। भले 15 दिन में ही खाएं, लेकिन महीना दिन में ही, लेकिन खा तो लेंगे, बंधन नहीं रखेंगे बाबा। तो मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो बंधन जो है ना, मनुष्य नहीं रखना चाहता अपने ऊपर कोई बंधन, एकदम उच्छृंखल रहना चाहता है कि नहीं? इसीलिए सब 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ ये मानव है कि नहीं है? बोलिए ना, सुर दुर्लभ है। भगवान श्री राम ने कहा ना, देवताओं के लिए भी जो तन दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब समझते हैं? जो बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम, बड़े जतन से प्राप्त होने वाला हो, बड़ी कठिनाइयों के बाद जो प्राप्त होने वाला हो, उसको हम दुर्लभ कहते हैं। जो वस्तु जितना दुर्लभ होता है ना, वो उतना कीमत उतनी उसकी अधिक होती है। होता है कि नहीं? हीरा की खान दुनिया में सबसे कम है कि नहीं है? हीरा का खान, हीरा सबसे कम मात्रा में दुनिया में उपलब्ध है। इसलिए धातुओं में हीरा बड़ा महंगा है। और जो बहुतायत में मिलता है, हम लोग जाते हैं ना झारखंड तरफ, रांची के तरफ आप चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, सड़क के मार्ग से गाड़ी से हम लोग जाते हैं, तो हम देखते हैं ऐसे ही पहाड़ के अबरख ऐसे ही देखेंगे कि ऊपर ऊपर अबरख पड़े हुए हैं। कोयला की खानें कितनी हैं, बड़ी बड़ी कोयला के खदान हैं। वैल्यू कितना है, कीमत कितना है? सबसे कम है। बरसों कोयला जमीन के नीचे, हजारों हजार नहीं लाखों वर्ष तक कोयला जमीन के नीचे रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते गुजरते हीरा बन जाता है। जानते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कितना महत्व है हीरा का। खान एक ही है, कोयले के खान में हीरा मिलता है, लेकिन वही कोयला कितना कीमत का, हीरा कितनी कीमत का है? भगवान राम कहते हैं 84 लाख योनियों में, 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ मनुष्य का देह है। दुर्लभो मानुषो देही। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण में लिखा है, सबसे दुर्लभ मनुष्य का देह। और इसलिए सबसे कीमती मनुष्य का देह। और दुर्भाग्य देखिए,
कि सबसे दुखी, बोलिए ना, मनुष्य का देह। सबसे दुखिया मनुष्य का देह है कि नहीं है? आश्चर्य है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मनुष्य। क्यों है? सवाल है ना, क्यों है? सबसे देव दुर्लभ तन मानव का और सबसे दुखी मनुष्य। कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पूतना मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े बिकल होत सब ठाम। एक कला के बिछुड़े, एक कला नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। और उसी एक कला के चलते सब जगह लोग परेशान हैं, एक कला के चलते। वो कला क्या है? सुनना है कि बता दे कि नहीं? वो कला क्या है? धर्म के बंधन को जानना, यही कला है। धर्म के बंधन को जानना। अपने अंदर में भगवान ने मोक्ष का द्वार दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो इस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की कला जान जाता है, केवल वही सुखी होगा, और इसके अतिरिक्त सब दुखी होगा। ये जो मोक्ष का द्वार है, मनुष्य के शरीर के अंदर, जो उस मोक्ष के द्वार को प्रवेश करने की कला जानते हैं, वो सुखी, और जिनको ये कला नहीं मालूम है वो दुखी, वो सब दुखी। तो ये ज्ञान अगर मनुष्य को मिल गया मोक्ष में प्रवेश करने का, तो मनुष्य देवता से भी अधिक सुखी हो सकता है। देवताओं के लिए भी पूज्य आप हो सकते हैं, देवता आपकी वंदना करेंगे। महर्षि वैशंपायन जी महाराज ने कहा है, देवा नाम अपि देवत्वम युक्तो कार्यते वसी। इस मोक्ष के द्वार का जो साधन करता है ना, जन्म मरण से छूटने के लिए, काल के यम के बंधनों से मुक्त होने के लिए जो साधना करता है, ध्यान करता है, और इस ध्यान में जो सफल हो जाता है, तो कहते हैं कि वह देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। कौन कह रहे हैं? महर्षि वैशंपायन। जिन देवी देवताओं को हम लोग अभी पूजते हैं ना, हम उनसे पूजने योग्य हो जाते हैं। हम इतने विशेष हो जाते हैं कि हमारी पूजा देवी देवता करने लगते हैं। समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही है? एक सिख पंथ में गुरु हुए, सिख पंथ में अंगद देव जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है। अंगद देव जी महाराज के भाई के समधी थे, जो आगे चल करके गुरु गद्दी पर बैठे सिख पंथ में, गुरु अमरदास जी महाराज। अमरदास गुरु गद्दी पर बैठे थे सिख पंथ में, उनके समधी थे। किनके? अंगद देव के। अमरदास अंगद देव जी की महाराज की भतीजी, उनकी बहू थी। किनके? अमरदास के। तो एक दिन वो झाड़ू लगाते हुए, घर का काम करते, भजन गा रही थी। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अमरदास जी को भजन सुनकर
बड़ा आनंद आया भजन सुन के। उन्होंने पूछा कि बेटी ये भजन आपने कहाँ से सीखा? ये भजन तो वो बताए कि मेरे अंगद देव जी के, अंगद देव की बेटी थी जो अमरदास जी के भाई की बहू थी, पुतहू थी। तो कहाँ से सीखा ये भजन? तो बोली कि ये भजन मैं अपने पिताजी से सीखी हूँ। नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिताजी सिख पंथ के गुरु हैं, अभी गद्दी पर। वो अच्छे अच्छे पद गाते हैं, भजन गाते हैं, उन्हीं से मैंने ये सीखा है। कहा तब तो मुझे आपके पिताजी का दर्शन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, मैं जब हिंगुला देवी का दर्शन करने जाऊंगा, हिंगुला देवी पंजाब में एक हिंगुला देवी का मंदिर है, तो कहा कि जब मैं हिंगुला देवी का मंदिर दर्शन करने जाऊंगा तो उसी रास्ते में आपके नैहर है, तो आपके पिताजी जो हमारे समधी हैं उनसे भी मैं मिलते जाऊंगा। तो कहा कि ठीक है। तो ये जब गए, कुछ दिन के बाद हिंगुला देवी जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो अंगद देव जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए थे। जैसे अभी हरनंदन बाबा नहीं बैठे, पूज हरनंदन बाबा, वैसे वो बैठे। ये वहाँ गए, पहचान तो थी ही कि हमारे समधी हैं। इनको देखा अमरदास जी को, तो बुला लिया उनको, समधी साहब बुला करके और अपने बगल में ही बैठा दिया, गद्दी पर बराबर में बैठ गए। वो समधी थे, बैठ गए, दोनों में बातचीत होने लगी। उसके बाद भोजन वगैरह हुआ, फिर विश्राम करने के लिए गए, सब चले गए। अब अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज के दरवाजे पर एक कमरा था, अतिथि रूम, गेस्ट रूम, उसी में बैठ करके वो उसी में आराम कर रहे थे, सो गए। समझे? आधी रात जब हुई तो उनकी नींद खुली, तो झाड़ू की आवाज सुनाई दे रही थी। झाड़ू बाहर में देखा, अति सुंदरी नारी, एकदम देवी सी, उस दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू मार रही थी। हाथ जोड़कर इन्होंने पूछा कि देवी, दिन में तो मैंने नहीं देखा आपको, आपको इस घर में दिन में तो हमने नहीं देखा आपको, अचानक इतनी रात में इस दरवाजे पर आप झाड़ू मार रही हैं, कौन है आप? तो हिंगुला देवी कहती हैं, वो हिंगुला देवी थी, वो जो झाड़ू मार रही थी, वो हिंगुला देवी कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो दर्शन करने? किनके दर्शन करने के लिए जा रहे हो आप? तो हिंगुला देवी का दर्शन करने जा रहा हूं। बोली, वही हिंगुला देवी मैं हूं, मैं वही हिंगुला देवी हूं जिनके दर्शन के लिए आप जा रहे हो। तो आप यहां झाड़ू लगा रही हैं? तो बोली, मैं क्या, अरे इस द्वार पर तो ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा सब यहां आकर के बारी बारी से झाड़ू लगा करके अपना सौभाग्य संवारती है। ये गुरु अंगद देव जी महाराज संत हैं, और संत तो भगवान होते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि
कह विमल मति दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि। यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो संत होते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करके अपने अंदर में मोक्ष के द्वार को खोल लेते हैं और उस मोक्ष के मार्ग में जो प्रवेश करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ईश्वर को प्राप्त किए हुए महापुरुष जहां रहते हैं उनके दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ आते हैं अपना सौभाग्य संवारने। यही महर्षि वैशंपायन जी महाराज कह रहे हैं। महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं, हे राजन, मोक्ष मार्ग का साधन करके जो इंद्रिय जयी है, ऐसे संत देवताओं के लिए भी पूज्य होते हैं। उनकी पूजा अर्चना देवी देवता भी करते हैं, ऐसे संत की। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी है। कहते हैं, जो अपने अंदर में स्थित अंतर ज्योति और अंतर नाद की उपासना करके परमात्मा को उपलब्ध हो गए, ऐसे संत की वंदना महिमा का गुणगान महादेव भगवान शंकर करते हैं। तो महापुरुष संत इस धराधाम पर आकर के यही ज्ञान उपदेश करते हैं। भगवान यहां धरती पे आते हैं, नर्तन धरेउ संत सुर काजा। नर्तन भगवान धारण किए, ये ना, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। भगवान नर रूप में आकर के उपदेश कर रहे हैं कि याद रखना, बड़े भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है, कैसे मिला है, बड़े भाग्य से कैसे मिला है? तो कहते हैं, आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। एक आदमी शराब के नशे में, एक बिना नशा का, और उसके साथ उसके 2 मित्र जो बिन नशा का था। इन दोनों की पुरानी लड़ाई थी, समझे, किसी बात को लेके। नशे की हालत में आ रहा था, जानबूझ करके ये एक आदमी को उस्काया। आप गाली दीजिएगा तो वो भी देगा। ये लोग उसको उस्काया, कुछ कुछ टोंट करके, व्यंग करके, तो वो गर्म हो गया। उसके बाद ये तीनों मिल के उस पियक्कड़ को पीट दिया, समझे। लोग छोड़ा दिए, कुछ लोग जमा हो गए। कहा, काहे मारे आप लोग? तो जो शराब के नशे में था ना, कहा कि हम चुपचाप आ रहे थे, ये लोग हमको देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा, तो हम भी गुस्सा में
इनको कुछ बोल दिए, फिर ये हमको मारने लगे, हमारे बोलते ही मारने लगे। ये तीनों कहते हैं जो नशा में नहीं था, इन लोगों ने कहा सुनिए, हम लोग भांग पिए हुए हैं कि इसके तरह दारू पिए हुए हैं। हम लोग चुपचाप खड़े थे, ये उधर से आया और उल्टा सीधा बोलने लगा हम लोगों को। मना किए तब भी ये नहीं माना। देखिए झूठ बोल रहा है, तो 2-4 थाप दे दी, जबकि कम से कम 50 फाइट मारा होगा तीनों उसको, अब 20-25 थप्पड़ भी दिया होगा पियक्कड़ को, लेकिन कहा 2-4 थप्पड़ दे दिए। और सब लोग मान गए वही तीनों का बात कि ये सही बोल रहे हैं और यही पियक्कड़ जो है झूठ बोल रहा है। नशा जो पिया है यही गाली दिया होगा, इसलिए मारा है। लोग एकदम परफेक्ट बोल रहा है। हम मन में सोचे कि देखिए नशा क्या चीज है, हैं? सच बोल रहा है नशा वाला कि मेरी गलती नहीं है, सच बोल रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये सच बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एक दोष नशा जो है की हालत में होना आपके सारे सच को झूठ में तब्दील कर दिया। किया कि नहीं किया? कोई नहीं मान रहा है, बोलो तुम कितनों है, पी के बोल रहा है, पियक्कड़ आदमी है, ये क्या बोलेगा, इसको होश है? क्या क्या बोला है, इसको होश है अपना? सब मान लेंगे कि नहीं? प्रत्यक्ष मैसेज हमको मिला है। क्यों गुरु महाराज, क्यों संत महापुरुष कहते हैं नशा पाप है? कहते हैं कि नहीं, नशा पाप है। कोई नहीं महत्व देगा आपका। संसार में जस कीर्ति नहीं होगी आपकी, सम्मान नहीं होगी झूठ बोलने से, चोरी करने से, नशा करने से, हिंसा करने से। हिंसा के क्रम में मांस मछली भी है ना, बिना जीव को मारे मांस मछली मिलता नहीं है। इसीलिए मांस मछली नहीं खाइए, नशा मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए। ये सब पाप कर्म जो है, चरित्रहीन आदमी को कौन पसंद करता है? कोई पसंद करता है? मुंह पे भले नहीं बोलेगा, पीछे सब बोलते हैं ना। इसीलिए धर्म उसको कहते हैं, उस कर्म को कहते हैं जिससे लोक परलोक दोनों उत्तम बने, उसको धर्म कहते हैं। तो लोक परलोक उत्तम बनेगा जब आप पाप कर्म नहीं कीजिएगा, है? पुण्य कर्म कीजिएगा, ईश्वर की भक्ति कीजिएगा, लोक परलोक दोनों बनेगा। तो पाप छूटेगा कैसे? हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटता है, क्या करें? तो क्यों नहीं छूटता है पता आप लोग को? इसलिए नहीं छूटता है कि वह पाप कर्म आपके मन को प्रिय हो गया है, आपके मन के, आपके इंद्रियों की आदत बन चुका है। खैनी जब नहीं खाते थे तो किसी को खैनी खाने की तलब होती थी? जो खैनी खाने वाले हैं उसको खैनी खाने का तलब, जब नहीं खाता था तब खैनी खोजता था। जब आपको चाय पीने की आदत नहीं थी तो बिना चाय पिए आपको सिर में दर्द होता था? नहीं होता था। बिना चाय पिए कोई परेशानी होती थी? नहीं ना। चाय पीने की आपको आदत लग गई धीरे धीरे धीरे। तो अब चाय समय से नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। तो कोई भी जो है ना धीरे धीरे गलत कर्मों के आदत लग जाते हैं, फिर उसके बिना आपको रहा नहीं जाता। फिर कोई समझाता है कि चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, इससे बहुत तरह की शारीरिक क्षति है, तो आप छोड़ नहीं पाते हैं।
चाह को, उस क्षति को अनुभव भी करने लगते हैं आप कि गैस्ट्रिक हो गया है, पेट में गैस बन रहा है चाय से, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे परेशान हो जा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। शराब पी करके बीमारी पकड़ लिया है, डॉक्टर कहता है मत पीजिए, फिर भी पिए जा रहे हैं क्योंकि पकड़ लिया ना आपको। पहले आदमी गिलास को पकड़ता है शराब का, अब बाद में शराब आदमी को पकड़ लेता है, हैं? पहले आदमी शराब को पीता है, अब बाद में शराब आदमी को पी लेता है। बोलिए पीता है कि नहीं? तो जब आप नहीं पीते थे तो शराब के बिना रहते थे ना, आदत लग गई तब ना नहीं रह जाता आज। तो जो लगा है उसको छुड़ा सकते हो कि नहीं? शराब पीने की आदत आपको धीरे धीरे लगी है। क्यों लगी? क्योंकि शराब पीने वालों के आप संग में थे, तो आदत लग गई, संग दोष। अब धीरे धीरे शराब पीने वालों से आप दूर हो जाइए और शराब पीना धीरे धीरे कम कीजिए, और नहीं शराब पीने वाले और शराब को दोष दुर्गुण बखान करने वालों के संग पकड़ लीजिए, कुछ दिन के बाद आपका छूट जाएगा। बोलिए श्री। कोई भी बुरी आदत, कोई भी पाप आचरण धीरे धीरे अपने हम लोगों के चरित्र में आता है, व्यक्तित्व में आता है, जीवन में आता है, तो धीरे 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 वह छोड़ना चाहे तो आप से छूट भी जाता है। तो संग दोष से आया है तो अच्छे के संग कीजिएगा ना तो छूट भी जाएगा, क्योंकि संग की बड़ी महिमा है। इसलिए तो कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवियो विदुः, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ से कहते हैं, माँ कि संग की बड़ी महिमा है माँ। कदली कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति कीजिए वैसा ही गुण दीन। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद अगर सीपी में गिर जाए तो मोती हो जाती है। हाथी के मस्तक पर गिरा गजमुक्ता, बांस पर गिर गया बांस के कोपल में तो बंसलोचन, और सांप के मुंह में गिर गया तो जहर। बूंद एक ही है। देखिए अलग अलग के संग करने से, जिनका संग किया उनके गुण धर्म से वैसा बन गया, उसकी महिमा हो गई। सीपी के संग में मोती बन करके महिमा पाया, हाथी के संग गजमुक्ता बन करके सम्मान मिला तो बंसलोचन बांस के संग बना, केला के संग कपूर बन गया तो सांप के साथ जहर बन करके क्या हो गया उसका? जहर कोई सम्मान का चीज है? तिरस्कृत हुआ। तो संग की बड़ी महिमा होती है। भगवान कपिल मुनि कहते हैं, मां संग की बड़ी महिमा है। जब आप संसार के ऐसे लोगों का संग कीजिएगा जिसने अपने जीवन को बंधन से मुक्त कर दिया है, धर्म के बंधन से मुक्त कर दिया, पाप कर्मों को जो बिल्कुल ही बिना घबराहट के एकदम निधड़क कर रहा है, पाप कर्म जिसके संसार का लक्ष्य यही है, आवत यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो घी पियो। यहाँ पीने का मतलब, घी का मतलब है कि जैसे भी हो ठग करके, बेईमानी करके, चोरी करके, लूट करके, अपनी माता पिता कुल खानदान की अर्जित संपत्ति बेच करके जो खाने पीने का मन करे खाओ पियो मौज करो, हैं? ऐसे जो विचार के लोग हैं ना, इनके संग में रहने से क्या होगा पता है? मनुष्य का धीरे 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 जीवन
इन्हीं दोष दुर्गुणों से भर जाता है। वो बंधन में बनते जाता है, पाप के बंधन में बनता जाता है, परिणाम होता है पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। संसार में भी दुखी हो जाता है और संसार में भी रोगी हो जाता है, संसार में भी तिरस्कृत हो जाता है, और मरने के बाद सिर पर पाप कर्मों की पोटली रखा है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार का, मांस मछली अंडा का खाने का। तो पाप का पोट लेकर के जाएगा तो नरक ही तो जाएगा ना। इसीलिए किनका संग कीजिए? सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। सएव साधु सुकृते, साधु पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग कीजिएगा तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोल देगा, मुक्ति के द्वार को खोल देगा, सुख के द्वार को खोल देगा, आनंद के द्वार को खोल देगा। संसार में भी आपकी जस कीर्ति प्रतिष्ठा हो जाएगी, इस लोक से जब आप जाओगे तो परलोक भी आपका संवर जाएगा, और नहीं तो सो परत्र दुख पावे श्री धुन धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से चौपाइयाँ श्रवण किए, और पाठ में आया कि हम लोगों को सत्संग कथा श्रवण करना चाहिए, संत दर्शन करना चाहिए। जगत प्रसव करता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले सत्संग करना चाहिए, मतलब बुद्धि योग करना चाहिए। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। ज्योति योग मतलब दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये संत मत के सार ज्ञान है। तो पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, है ना। दूसरी जगह कहते हैं कि सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपा लिया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सत्संग तप करना चाहिए, है ना। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिन किए हिय पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर के समान। तो अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज अभी सुने न पाठ में, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नयन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। क्या कहे? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अर्थात जिन्होंने अपने कान से हरि कथा को नहीं सुना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। तो कहा उसके कान को क्या कहना चाहिए? अहि का मतलब होता है सर्प, और भवन का मतलब होता है घर। कहते हैं उसके कान में तो सर्प को रहना चाहिए, क्योंकि कान व्यर्थ पड़ा हुआ है, कथा तो सुनता नहीं, सत्संग सुनता नहीं। नयन संत दर्श नहीं देखा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उसके आंख को क्या कहना चाहिए? मोर देखे आप लोग? मोर वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे, मोर का दर्शन हुआ होगा। मोर के पंख में आंख का चित्र रहता है। क्या उन आंखों से देखता है क्या? सिर्फ शोभा के लिए है। कहा उसी प्रकार से जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, तो उनके नेत्र को नेत्र नहीं कहना चाहिए, वही मोर के पंख में जो आंख लगा वही समझना चाहिए। समझ रहे हैं? संतों ने कहा हस्तो पवित्रम,
अर्थात यदि पुण्य दानम, हाथ कब पवित्र होता है? जब इस हाथ से दान पुण्य करते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मेरा मुख कब पवित्र होता है? जब भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शनम, हमारा नेत्र कब दर्शन पवित्र होता है? जब हम इन नेत्रों से संतों का दर्शन करते हैं। पदवम पवित्रम यदि तीर्थयानम, हमारा पैर कब पवित्र होता है? जब हम सत्संग में आते हैं, जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं, तो चरण हमारा पवित्र होता है। मनः पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, मन पवित्र कब होता है? जब मन से ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तब हमारा मन पवित्र होता है। सर्वम पवित्रम, सब कुछ पवित्र कब होता है? जब सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हमारा आठों अंग भी पवित्र हो जाता है। बोलिए श्री। तो संतों ने कहा पहले सत्संग करो। भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज हुए। गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के गुरु हुए। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ, ब्रजनाभ से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने पर क्या होता है? गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है। गंगा पापम, सुनिएगा ध्यान से, शशि तापम, शशि कहते हैं चंद्रमा को। दिन के ताप को रात्रि में चंद्रमा हर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गुण है शीतल प्रदान करना। और कल्प वृक्ष के पास में अगर मानव बैठते हैं तो कल्प वृक्ष मनुष्य के दरिद्रता का हरण करती है। तीनों का तीन काम है। गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती हैं, चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं पापम तापम तथा दैन्यम, आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण हो जाएगा। कहा कब? मरने के बाद? नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ ये होता है तत्काल संतों के संग कीजिएगा तो आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण हो जाएगा। इसलिए कहा संतों का संग करना चाहिए। साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवः काले न फलति तीर्थ सद्य साधु समागम। साधु दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूताय साधव, संत महात्मा जो होते हैं ना वो तीर्थ स्वरूप होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि तीर्थ में बहुत दिन तक वास किया जाए तो कालांतर में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन संतों के संग कीजिएगा तो तत्काल पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा संतों का संग करने के लिए। भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजामि अहम नित्यम पूजयति रेणुभि। कहते हैं जो किसी का अपेक्षा नहीं रखता, जो मुनि शांत है ना, परमात्मा के चिंतन में जो अहरनिश लगे रहते हैं, निर्वैरम जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं है, समदर्शिनम जो समदर्शी किसको कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी सर्वम खलमिदम ब्रह्म, निश्चय ये सारा संसार ब्रह्ममय है, ऐसी जिनकी दृष्टि है। कहते हैं ऐसे जो संत हैं अनुब्रजामि अहं नित्यम, मैं उनके पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ कि ऐसे संतों का चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। भगवान कहते हैं अयोध्या में वे पलटूदास जी महाराज, अयोध्या में पलटूदास जी महाराज कहते हैं आरती कीजिए संत चरण की। किसकी आरती करनी है? क्योंकि हमारी विपत्ति दुख को हरने वाले संत होते हैं, इसलिए कहते हैं आरती कीजिए संत चरण की।
यही उपाय न आन तरण की। संसार सागर से तरने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरण की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, असंत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। कोटि मुक्ति संतन की दासी, अरज चाहत कैलाश के बासी। इसलिए कहते हैं संत राम में अंतर नाही, एक टक देखे दोनों माही। संत राम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्र में लिखा है जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं, जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं। माने इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। इस भावना से संतों की पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे दस अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, रिहारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए नवधा भक्ति भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। है सबरी मुझसे भी बढ़कर के संत को मानो। मुझसे, देखिए भगवान कह रहे हैं जब ईश्वर की कृपा होती है ना तब संत का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन हो जाए तब जीव को भगवंत का दर्शन होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब भगवान श्री राम जिस जीव के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, तब साधु संगति पाइए, तभी संत महात्माओं की संगति मिलती है। यही दरस जिनके दर्शन करने मात्र से, यही परस जिनको प्रणाम करने मात्र से समागमादिक क्या होगा? पाप राशि नसाइए। भगवान की कृपा हो तब जीव को संत का दर्शन होगा। और जब संत का दर्शन हो जाए तब, जब विभीषण जी को हनुमान जी से भेंट हुआ था तब हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा था अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं सुनिए हनुमान जी, हमको तो पहले भरोसा ही नहीं था कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके दर्शन से मुझे अब विश्वास हो गया कि अब हमको भगवान का दर्शन होगा। विभीषण जी कहते पहले तो हमको भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, संशय था। लेकिन अब हमको पक्का भरोसा हो गया कि आप जैसे संत का दर्शन हो गया तो भगवंत का अवश्य ही दर्शन होगा। तो पहले विभीषण जी को हनुमान जैसे संत का दर्शन हुआ तब ना भगवान राम का दर्शन हुआ विभीषण जी को। और अगर संत का दर्शन हो जाए तब क्या होगा? संत मिले ये सब टले, काल जाल जम के चोट, अशीष नवाब ढई पर अध पापन की पोट। अगर संत मिल गए तो क्या सब टलेगा? संत मिले ये सब टले। सबसे पहले काल, काल कहते हैं समय को। हम लोग का बड़ा बुरा समय चल रहा महाराज, कहते संतों का दर्शन कीजिए वो बुरा समय भी सही हो जाएगा। काल जाल कहते हैं क्या कहें महाराज, बगल में सत्संग हो रहा है, जाने का फुर्सत नहीं मिलता है क्योंकि इतना जंजाल में हम लोग पड़े हुए। कहा किसी प्रकार सत्संग में चले आए तो धीरे धीरे ये जंजाल भी आपका छूट जाएगा। अजम के चोट, जमराज का जो चोट पड़ने वाला है तो आपके मन में होगा कि जमराज का मैंने क्या बिगाड़ा जो हमको मारेंगे, चोट देंगे। तो पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। ये तो छोटा दुख है ना, कोरोना वाला सब दुख है ना। सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो वही पलटू दास जी महाराज कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, आप पकड़ी जमदूत मारेगा। क्यों मारेगा? तो यमराज पूछेंगे कि सत्संग कहीं होता था
तो जाते थे सत्संग सुनने के लिए, 1 घंटा सुनने गए थे। अगर आपने सुना है तो जवाब दे दीजिएगा, हाँ मैंने सुना है। नहीं सुना है तो पूछेंगे जमराज, कबहू सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्ना, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर शरीर मिला था, तू व्यर्थ यूं ही गंवा दिया। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव जी से कहते हैं, सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। सत्संग के माध्यम से कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी ने मुझको प्राप्त किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, राजा बलि के पुत्र हुए वानासुर का ये सत्संग के माध्यम से मुझको प्राप्त किया। कहा सत्संग के माध्यम से विभीषण का कल्याण हो गया, सत्संग के माध्यम से हनुमान जी महाराज का कल्याण हुआ, सत्संग के माध्यम से अंगद नल नील का जामवंत का कल्याण हुआ। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो या अंत्यज हो, जिसने संतों की संगति किया उसका परम कल्याण हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव एक ही युग की बात नहीं है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कल युग हो, जिस युग में महापुरुषों का संगति किया वो सबका परम कल्याण हो गया। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागड़ी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात, मत्स्यगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशोदास कहला करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। तो जिस जिसने संतों का संगति किया वो सबका परम कल्याण हो गया। इसलिए हम लोगों को भी संतों का संग करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में। तो संतों का संगति करना चाहिए, एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, दृष्टि योग नाद अनुसंधान करना चाहिए, तो हम लोग का परम कल्याण होगा। इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको पकड़ के रखिएगा, है ना। कितना सुंदर देखिए आज सत्संग हो रहा है, हैं? आप लोग देखिए कहाँ से आ गए, जस्सी डी से आ गए। आप लोग सत्संग प्रेमी हैं इसलिए तो आ गए, सत्संग किए, आपको लाभ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ लाभ आए तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना तभी धर्म में मन लगता है। बोलिए श्री। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय आप लोग निकाल के यहाँ आए, सत्संग में आप बैठे, सत्संग सुने। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। बड़ा पुण्य का काम किए हैं, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और यही जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी कीजिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। आत्मा का साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, ये नहीं साथी है। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन भक्तिमय, सुखमय हो। आप सबके परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।